नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड के प्रमुख मेले व पर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से मेले लगते करके इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अल्मोड़ा जिले में लगने वाले मेले नंदा देवी मेला, श्रावणी मेला, सोमनाथ मेला, गणनाथ का मेला, शालदेव बिखोती मेला जो कि द्वाराहाट अल्मोड़ा में होता है। चंपावत जिले में लगने वाले मेले श्री पुण्यागिरी मेला, अस्साड़ी कौतिक जो कि बगवाल मेला, लड़ी धुरा मेला, मानेश्वर मेला आदि चंपावत जिले में लगते हैं, ठीक है ये मेले। पिथौरागढ़ जिले में लगने वाले मेले थल मेला और जोलजुबी मेला ये पिथौरागढ़ जिले में लगते हैं, ठीक है। उधम सिंह नगर में लगने वाले मेले चेती जिसे बाला सुंदरी मेला भी कहते हैं या चेती मेला, ये कहाँ पे लगता है? उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित कांडेश्वरी देवी बाला सुंदरी के मंदिर में प्रतिवर्ष चेती का मेला लगता है, ठीक है। 10 दिन का लगता है ये मेला। उत्तरकाशी जिले में लगने वाले मेले माघ मेला जिसे बाड़ाहाट का थौल मेला भी कहते हैं, ठीक है। बिस्सू मेला ये भी उत्तरकाशी में लगता है। पौड़ी जिले में लगने वाले मेले घेंदा कौथिक मेला, बैकुंठ चतुर्दशी मेला, दनखल मेला ये सभी पौड़ी जिले में लगते हैं, ठीक है ये मेले। टिहरी जिले में लगने वाले मेले चंद्रबदनी मेला और रणभूत कौथिक मेला ये कहाँ पे लगते हैं? टिहरी जिले में। चमोली जिले में लगने वाले मेले हरियाली पुड़ा मेला, पौराणिक तिमुड़ा मेला, घूचर मेला चमोली जिले में लगने वाले मेले, ठीक है। देहरादून जिले में लगने वाले मेले नोड़ाई मेला, टपकेश्वर मेला, भद्रराज देवता का मेला, झंडा मेला ये सभी देहरादून जिले में लगते हैं। हरिद्वार जिले में लगने वाले मेले कुंभ मेला, अर्धकुंभ मेला, पिरान क्लियर बाबा का उर्स मेला जो कि हरिद्वार के रुड़की से लगभग 8 किलोमीटर दूर क्लियर गांव में प्रतिवर्ष अगस्त माह में लगता है, ठीक है। बागेश्वर जिले में लगने वाला मेला उत्तरायणी मेला, गुगतिया बिहार भी कहते हैं, ठीक है इस मेले को। नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के प्रमुख मेले पर्व की जानकारी देंगे। इसमें हम सबसे पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन से मेले लगते हैं इसमें देखेंगे, ठीक है। नंदा देवी मेला हिमालय की पुत्री नंदा देवी की पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से कुमाऊं व गढ़वाल दोनों मंडलों में कई स्थानों पर मेले लगते हैं। कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल, मिलम, कोट ब्राह्मणी, बागेश्वर आदि जगहों पर नंदा देवी मेले लगते हैं। अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। गढ़वाल में नोटी, देवराड़ा, कुरुड, गैर, सिमली, बीरोदेवल आदि स्थानों पर नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावणी मेला ये भी अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रावण में 1 माह तक चलने वाला श्रावणी मेला सैण की शिवरात मेला लगता है। बाहर से 13वीं सदी में निर्मित जागेश्वर मंदिर में इस अवसर पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में थामी पूजा अर्चना करती हैं और मनोकामना हेतु आशीर्वाद मांगती है। इस दौरान ढोल, नगाड़े व हुड़के की मधुर थाप पर ग्रामीणों का जनसमूह नाचते गाते यहाँ पहुँचता है तथा लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। सोमनाथ मेला ये भी अल्मोड़ा के रानीखेत के पास, ठीक है, अल्मोड़ा के रानीखेत के पास रामगंगा के तट पर स्थित पाली पछाऊ क्षेत्र मासी में वैसाखी के महीने रविवार से सोमवार का सोमनाथ का मेला शुरू होता है। पहले दिन की रात्रि में सल्टिया मेला तथा दूसरे दिन ठुल कौतिक बड़ा मेला लगता है जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय अधिक होता है, ठीक है। ठुल कौतिक के बाद नान कौतिक यानी छोटा मेला व उसके अगले दिन बाजार लगता है। इसमें दूर दूर के गायक कलाकार भी भाग लेते हैं। इस मौके पर जोड़े, छपेली, बेर, चांचरी, भगनौल गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। किसमें? सोमनाथ मेले में, ठीक है। गणनाथ का मेला भी अल्मोड़ा जनपद
के गणनाथ तालुका में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गणनाथ मेला लगता है। मान्यता है कि रात भर हाथ में दीपक लेकर पूजा करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्त होती है। गणनाथ का मेले में क्या होता है? निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ठीक है। अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ तालुका में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गणनाथ मेला लगता है। कब लगता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को। मान्यता है कि रात भर हाथ में दीपक लेकर पूजा करने से जो निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। किसमें? गणनाथ मेला में। शालदे बिखोती मेला। शालदे बिखोती मेला भी हमारा प्रतिवर्ष अल्मोड़ा के द्वाराहाट में वैशाख माह के पहले दिन बिखौती मेला व पहले रात्रि को शालदे मेला लगता है। इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासन काल से माना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि कत्यूरी शासन काल से माने जाने वाला मेले का नाम है शालदे बिखौती मेला। ठीक है। आल, गर्क व नौजुला वर्गों में बटे हुए 3 दल इस मेले के अवसर पर क्रमशः द्वाराहाट बाजार में स्थित ओडे को भेंटने की रस्म पूरी करते हैं। हर दल के लोग अलग अलग वेशभूषा व ढोल नगाड़ों, रणसिंगे व ध्वजा के साथ यहाँ पहुँचते हैं। शालदे मेले के शुरू होने से पहले भाट पूजे मार्ग पूजन होता है, जिसकी शुरुआत नौजुलिया वर्ग द्वारा की जाती है। मेले में लोक नृत्य तथा गीत, विशेषकर जोड़े व भगनोल गाए जाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे श्री पूर्णागिरि मेला। चंपावत के टनकपुर के पास अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरि मंदिर में प्रति वर्ष चैत्र व आश्विन की नवरात्रि में 30 से 40 दिनों तक लगने वाला मेला, जिसे श्री पूर्णागिरि मेला के नाम से जाना जाता है। श्री पूर्णागिरि देवी की गणना देवी भगवती के 108 शक्तिपीठों में की जाती है। यहाँ सती जी का नाभि गिरा था। ठीक है। किसमें? श्री पूर्णागिरि मेला, चूंकि चंपावत में है, उसमें क्या है, किसकी पूजा होती है? सती का जी का नाभि गिरा था। ठीक है। जी का नाभि गिरा था। पूर्णागिरि मेला। ठीक है। कहाँ पे होता है? चंपावत के टनकपुर के पास। आषाढ़ी कौथिक, जिसे बग्वाल मेला कहा जाता है। आषाढ़ी कौथिक बग्वाल मेला चंपावत के माँ वाराही देवी दुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आषाढ़ी कौथिक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आयोजित किए जाने वाला बग्वाल अर्थात पाषाण युद्ध है। ठीक है। बग्वाल अर्थात पाषाण युद्ध है। इस आयोजन की प्रमुख विशेषता घोकों द्वारा एक दूसरे पर पत्थर की वर्षा यानी बग्वाल करना है, जिसमें चमियाल, वालिक, घड़वाल व लमगड़िया 4 खामों के लोग भाग लेते हैं। बग्वाल खेलने वालों को घोके कहा जाता है। यह पत्थर युद्ध पुजारी के मध्यस्थता व शांति पाठ से समाप्त होता है। यह मेला पारस्परिक वैमनस्य को बुलाकर सौहार्द की संरचना करता है। अल्मोड़ा के ताकुल ब्लॉक के पाटिया क्षेत्र के पचघटिया में दीपावली को बग्वाल पत्थर वर्षा खेला जाता है। लड़ी दुरा मेला, जो लड़ी दुरा मेला है, यह मेला चंपावत के बाराकोट पमदा के देवी मंदिर में लगता है। मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें स्थानीय लोग बाराकोट तथा काकड़ गांव में धुनी बनाकर रात भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं। दूसरे दिन ढंगरिये, जिसे देवता कहते हैं, को रथ में बैठाया जाता है। भक्तजन मंदिर की परिक्रमा कर पूजा करते हैं। किसमें? लड़ी दुरा मेला में। कहाँ पे लगता है? चंपावत के बाराकोट में। 2013 में फूलों और फलों से बग्वाल मनाया जाता है। ठीक है।
अब आते हैं हमारा मानेसर मेला। मानेसर मेला भी चंपावत के मायावती के पास मानेसर नामक चमत्कारी शिला के समीप इस मेले का आयोजन होता है। इस पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू पशु, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। मानेसर मेला कहाँ पे लगता है बोलेंगे? चंपावत के मायावती के पास मानेसर नामक चमत्कारी शिला के समीप इस मेले का आयोजन होता है। इस पत्थर मतलब ये मानेसर मेला किसमें लगता है? पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू पशु, स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। अब हम आते पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन से मेले लगते हैं? थल मेला। पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष वैसाख को यह मेला लगता है। कौन सा? थल मेला। 13 अप्रैल 1940 को यहाँ वैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद इस मेले की शुरुआत हुई। अगर क्वेश्चन है कि जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद कौन से मेले का आयोजन हुआ था, वो है थल मेला। ठीक है। छठे दशक तक यह मेला लगभग 20 दिन तक चला था, लेकिन आज यह मेला कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। कौन सा? थल मेला। अब दूसरा है हमारा झोलजुबी मेला, जो कि पिथौरागढ़ के झोलजुबी काली एवं घोरी नदी के संगम पर एक ऐसा मेला लगता है जिसे झोलजुबी मेला कहते हैं। प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक झोलजुबी मेला लगता है। इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम सन 1914 में मार्गशीर्ष संक्रांति को हुई थी। इस मेले में जोहार, धर्मा, ब्यास आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों के लोग उन्हीं उत्पादन, धन, चुटके, पंखिया, कालीन, पश्मीने लेकर पहुंचते हैं। ठीक है। किसमें? झोलजुबी मेले में। चेती मेला या बाला सुंदरी मेला, ये अब हम आते हैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। चेती मेला उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास स्थित कांडेश्वर देवी, जिसे बाला सुंदरी के मंदिर में प्रतिवर्ष चेती का मेला लगता है, जो 10 दिन तक चलता है। ठीक है। कितने दिन तक बोलेंगे? तो 10 दिन तक चेती मेला। देवी बाला सुंदरी कुमाऊं के चंदवंशी राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है। कौन? चेती यानी बाला सुंदरी। अष्टमी के दिन देवी को पालकी में बिठाकर मेला स्थल में लाया जाता है। वह देवी की स्वर्ण प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस दौरान लोग जगह जगह डोले की पूजा अर्चना करते हैं। इसमें बॉक्सा लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ठीक है। कौन? बॉक्सा जनजाति के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। माघ मेला बाड़ाहाट का ठौल। माघ मेला बाड़ाहाट का ठौल, ये उत्तरकाशी। अब हम आते हैं उत्तरकाशी जिले में। माघ मेला बाड़ाहाट का ठौल उत्तरकाशी नगर में प्रतिवर्ष जनवरी महीने में 14 जनवरी से लगने वाला माघ मेला बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। यह मेला 8 दिन तक चलता है। इस मेले का शुभारंभ कंडार देवता की डोली व हरि महाराज के ढोल के साथ होता है। इस अवधि में ग्रामवासी अपने देवी देवताओं को डोली उठाकर यहाँ लाते हैं तथा गंगा स्नान कराते हैं। ठीक है। मेन क्या है? ग्रामवासी अपने देवी देवताओं को डोली में उठाकर यहाँ लाते हैं और गंगा स्नान कराते हैं। किसमें? माघ मेला बाड़ाहाट का ठोल उत्तरकाशी में। सरकारी प्रयासों से मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। किसमें? माघ मेले में। हम देखते हैं बिस्सू मेला। बिस्सू मेला, यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के बुटानू, टिकोची, किरोली, मेजनी आदि गांवों में सामूहिक रूप से लगता है। विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को बिस्सू मेला कहा जाता है। यह मेला धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। ढोल दमाऊ और रणसिंगे के तुमुलनाद
के साथ आरंभ होने वाले इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहा जाता है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कौतिकारों को ठटोरी कहा जाता है। ठटोरियों के दो दल होते हैं। एक दल धनुष बाण संभालता है, जबकि दूसरा दल फरसा संभाले होता है। ढोटा को घुटनों से नीचे ही तीर चलाना होता है। देहरादून के चक्राता तहसील की खुरुडी, जौनसार, बाबर व आराकोट बंगाण क्षेत्रों में भी बिस्सू मेला हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ठीक है। गेंदा कौथिक मेला। इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी के इक्केश्वर, थलनाड़ी तथा ढाढ़ामंडी द्वारी खाल के निकट बटपुड़ी देवी के मंदिर के पास होता है। इस मेले में गेंद खेला जाता है। इसे पहाड़ी हॉकी कहा जाता है। ठीक है। पहाड़ी हॉकी वाला मेला कहाँ पे लगता है बोलेंगे तो ये गेंदा कौतिक, जो कि कहाँ पर है, पौड़ी में। पौड़ी के एकेश्वर, थलनाड़ी तथा ढाढ़ामंडी द्वारी खाल के निकट बरबुटी देवी के मंदिर के पास होता है। गेंद के मैदान में पहुंचते ही उसके लिए छीना झपटी शुरू हो जाती है। जो पक्ष गेंद छीनने में विजय होता है वह बड़े हर्षोल्लास के साथ नाचते कूदते हुए गेंद को अपने गांव ले जाता है। ठीक है। गेंदा कौतिक कहाँ पे लगता है बोलेंगे तो पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला। यह मेला पौड़ी जिले के कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पर बैकुंठ चतुर्दशी को प्रतिवर्ष लगता है। इस दिन श्रीनगर बाजार दुल्हन की तरह सज जाता है। कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक थामी संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किसमें? बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ये कहाँ पे लगता है तो पौड़ी जिले के कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर पर बैकुंठ चतुर्दशी को प्रतिवर्ष लगता है। ठीक है। अब हम देखेंगे दनखल मेला। दनगल नहीं, दनगल मेला। यह मेला पौड़ी के सतपुली के पास धलगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। श्रद्धालुजन इस दिन उपवास रखकर पूजा अर्चना करते हैं। टिहरी जिले में लगने वाले मेला चंद्रबदनी मेला। यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल में टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। यह मंदिर गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। रणभूत कौथिक। टिहरी के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में लगने वाला यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मरे लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। आग में लाल शमशीरा, तलवारों को चाटने, तलवार की धार पर चलने और युद्ध कला के रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे इस मेले में देखने को मिलता है। कहाँ पे? रणभूत कौथिक, जो कि टिहरी के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में लगने वाला यह मेला है। ठीक है। अब हरियाली पुड़ा मेला चमोली डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है। अब चमोली डिस्ट्रिक्ट के मेलों में आते हैं। हरियाली पुड़ा मेला कर्णप्रयाग चमोली के नौटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन हरियाली पुड़ा मेला लगता है। नौटी गांव के लोग नंदा देवी को धियान मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर ध्यानिया विवाहित लड़कियां अपने मायके आती है और घर परिवार के सदस्य उन्हें उपहार देते हैं। इस मेले के दूसरे दिन यज्ञ होता है, जिसमें श्रद्धालुजन उपवास रखते हैं और देवी से मनोकामना करते हैं।
पौराणिक तिमुड़ा मेला। यह मेला प्रतिवर्ष जोशीमठ में बद्री विशाल के कपाट खुलने से पूर्व किसी शनिवार को आयोजित किया जाता है। तिमुड़ा के पासवा द्वारा बकरी का कच्चा मांस, कच्चे चावल व गुड़ के साथ कई घड़े पानी पी जाने के इस एकलौते धार्मिक मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। अगर बोले कि पौराणिक तिमुड़ा मेला कहाँ पर लगता है तो ये जोशीमठ में, ठीक है। गोचर मेला चमोली जिले के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गोचर में लगने वाला यह औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने कौन सा मेला शुरू किया था? तो यह गोचर मेला कहाँ पर है? चमोली में, ठीक है। उस समय इस मेले का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रवासियों को क्रय विक्रय का एक मंच उपलब्ध कराना था। वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मेले में उत्तरांचल के विकास से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का खुलकर प्रदर्शन किया जाता है। अगर बोले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर कौन सा मेला, ऐतिहासिक मेला लगता है, तो वो है गोचर मेला। गोचर मेला में साथ ही साथ बागवानी, फलोद्यान, रेशमी कीट पालन, हथकरघा उद्योग, नवीन वैज्ञानिक तकनीक, महिला उत्थान योजना, ऊनी वस्त्र उद्योग एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की वस्तु का भी इस मेले में प्रदर्शन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नुनाई मेला, जो कि देहरादून में मनाए जाने वाले मेले। नुनाई मेला, यह मेला देहरादून के जौनसार तहसील चकराता क्षेत्र में श्रावण माह में लगता है। इसे जंगल में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। नुनाई मेला जंगलों में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से मनाया जाता है। भेड़ बकरियों को चराने वाले रात्रि विश्राम जंगल में बनी गुफाओं में करते हुए पूरा साल जंगलों में बिताते हैं। जैसे ही इस मेले का समय होता है वे गांव की ओर आने लगते हैं। यहाँ चरवाहे मीठा रोट, सिरवा प्रसाद, भगवान सिल गुरुजी, जिसका नाम लेकर वे जंगल में रहते हुए अपने भेड़ व बकरियां चराते हैं को चढ़ाते हैं, ठीक है, भगवान सिल गुरुजी को। टपकेश्वर मेला, जो टपकेश्वर मेला है कहाँ पे लगता है? ये देहरादून में। देहरादून की देवीदारा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित इस शिव मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। मंदिर में स्थित शिवलिंग पर स्वतः ही ऊपर से पानी टपकता रहता है। शिवरात्रि पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है। कहाँ पे? टपकेश्वर मेला। टपकेश्वर मेला कहाँ पर है बोलेंगे तो देहरादून में, ठीक है। भद्रराज देवता का मेला, यह मेला देहरादून के मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर लगता है। भद्रराज के प्राचीन मंदिर में भक्तगण दूध चढ़ाते हैं। यहाँ पारंपरिक नृत्य होता है, ठीक है। झंडा मेला, ये भी कहाँ पे लगता है? देहरादून में। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी अर्थात होली के 5वें दिन गुरु राम राय के जन्मदिन से शुरू होता है। अगर बोले कि गुरु राम राय के जन्मदिन में कौन सा मेला शुरू होता है तो वो झंडा मेला, ठीक है। सिख गुरु 5वें गुरु है ये, और लगभग 15 दिनों तक चलता है। यह दिन गुरु राम राय के जन्म दिन होने के साथ ही उनके देहरादून आगमन का दिन भी है। सन 1699 ईस्वी में इसी दिन उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया गया था। इस दिवस के कुछ दिनों पूर्व पंजाब से भी गुरु राम राय जी के भक्तों का बड़ा समूह पैदल चलकर देहरादून आता है।
इस भक्त समूह को संगत कहते हैं। दरबार से गुरु राम राय गद्दी के श्री महंत उन्हें आमंत्रण देने और उनका स्वागत करने एकादशी को यमुना तट पर 45 किलोमीटर दूर रायवाला हरियाणा जाते हैं। ध्वज दंड भी दरबार साहिब से ही भेजा जाता है। उन्हें प्रेम और आदर के साथ देहरादून लाया जाता है। इस मेले में विदेशों से भी अनेक भक्त आते हैं। श्री महंत अपनी सुंदर और गौरवशाली पोशाक पहनकर जुलूस की अगुवाई करते हुए शहर की परिक्रमा करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त सम्मिलित होते हैं। झंडे जी की पूजा होती है। कुंभ मेला। अब हम आते हैं हरिद्वार में। कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? तो यह हरिद्वार में लगता है। यह मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष पर गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। 2010 में हरिद्वार में कुंभ लगा था और अगला कुंभ 2022 में लगेगा। चीनी यात्री हिनसांग ने इस मेले को मोक्ष पर्व कहा है। ठीक है, मोक्ष पर्व कौन सा मेला है बोलेंगे तो कुंभ मेला। किसने कहा है? चीनी यात्री हिनसांग ने। उसके अनुसार महाराजा हर्षवर्धन ने भी कुंभ महोत्सव पर हरिद्वार में हरि की पौड़ी महाकुंभ पर यज्ञ आदि कर स्नान एवं दान का पुण्य लाभ प्राप्त किया है। अर्ध कुंभ मेला। यद्यपि कुंभ की तरह अर्ध कुंभ का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, फिर भी 4 कुंभ वाले स्थानों हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन व नासिक में से केवल 2 स्थानों हरिद्वार व इलाहाबाद पर हजारों वर्षों से अर्ध कुंभ लगता आ रहा है। प्रत्येक वर्ष कुंभ के 6वें वर्ष अर्ध कुंभ मेला लगता है। मतलब 6वें वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला लगता है। 2016 में सूर्य के मेष राशि व बृहस्पति के कन्या राशि पर होने पर हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला लगा था। ठीक है, अब देखते प्राण क्लियर बाबा का उर्स मेला। प्राण क्लियर बाबा का उर्स मेला रुड़की हरिद्वार से लगभग 8 किलोमीटर दूर क्लियर गांव में प्रतिवर्ष अगस्त माह में एक विशाल मेला लगता है, जिसे क्लियर गांव में सूफी हजरत अलाउद्दीन अली अहमद इमामुद्दीन तथा किलकिली साहब की मजार है। यहाँ प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल में साबिर का उर्स मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर के श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। उत्तरायणी मेला, जिसे घुघुतिया बिहार कहते हैं। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कई नदी घाटों एवं मंदिरों पर उत्तरायणी मेले लगते हैं। घूमती सरयू व आदर्श सरस्वती संगम पर अदृश्य सरस्वती संगम पर स्थित बागेश्वर में पहले यह मेला कई दिनों के लिए लगता था। अगर उत्तरायणी मेला बोलेंगे तो कहाँ पे लगता है? ये बागेश्वर में। यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के शिल्पियों तथा व्यापारियों के अलावा नेपाली व तिब्बती व्यापारी भी आते थे और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। सन 1921 में इसी मेले में मकर संक्रांति के दिन उस समय प्रचलित कुली बेगार कुप्रथा को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। अगर बोले कि कुली बेगार प्रथा को किस मेले के समय में समाप्त कर दिया था, तो यह है उत्तरायणी मेला, जिसे घुघुतिया बिहार भी कहा जाता है। ठीक है, जिसने समाप्त किया कुली बेगार को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प लिया गया था और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए थे। 1929 में महात्मा गांधी
यहाँ आए थे और स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।